Hello and welcome students to our YouTube channel. I hope you have enjoyed previous videos. Today I will explain chapter 3rd of class 10 named Salutation to the Nation written by MP Kamal and SRK Bhargav. Let's start. Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। लेनिन एक रशियन फिलोसोफर पॉलिटिशियन है, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे थे और वो कुछ ही पेजेस को पढ़ पाए थे उस बुक के। तभी वहां पे उसकी डंजन मतलब अ डार्क अंडरग्राउंड रूम यूज्ड एज अ प्रिजन यानी कि काल कोठरी, एज अ काल कोठरी अपन कह सकते हैं। ओपन दरवाजा खोला एंड लेट इन अ जेल ऑफिसर, और उसके अंदर एक जेल ऑफिसर आया। Sardarji, please be ready. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. उस ऑफिसर ने कहा कि सरदार जी आप तैयार हो जाइए, हमें आपको ले जाने का ऑर्डर दिया गया है। एग्जीक्यूशन मतलब फांसी के लिए। भगत सिंह was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book, wait, one revolutionary is meeting another revolutionary. भगत सिंह अपनी बुक को पढ़ते रहे और उन्होंने ऑफिसर से बोला, अपनी आंखों को बिना उठाए बुक से हटाए हुए उन्होंने ऑफिसर से बोला कि रुको, एक रेवोल्यूशनरी अभी दूसरी रेवोल्यूशनरी के साथ मीटिंग कर रहा है। द ऑफिसर वाज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। स्टन मतलब सो शॉक दैट वन इज टेम्पररी अनेबल अ रिएक्ट, यानी कि एकदम भौचक है, निस्तब्ध रह जाना। और ऑफिसर भगत सिंह की जो वॉइस को सुनकर एकदम अचंभित सा रह गया, उनकी जो टोन को सुनकर, और दूर खड़ा हुआ। भगत सिंह resumed reading the book. All of a sudden he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let's go." Hurled, hurled to throw something violently in a particular direction. हर्ल मतलब होता है कि हम किसी चीज को एक डायरेक्शन में फेंके। तो भगत सिंह ने अपनी बुक को पढ़ते रहे। ऑल ऑफ सडन, और अचानक से उन्होंने अपनी बुक को हवा में फेंका और खड़े हो गए और कहा चलो। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, वियर द कैप एंड गेट हैंडकफ। राजगुरु और सुखदेव भी अपनी जेल सेल्स मतलब काल कोठरी वहां से बाहर निकले और उन्होंने दे हैड रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया टू गेट देयर फेसेस कवर्ड, अपने फेस को ढकने से, या वियर कैप पहनने से मना कर दिया, और हैंडकफ हथकड़ी पहनने से भी उन्हें मना कर दिया। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक देशभक्ति का गीत गाते हुए एक जॉबियल मतलब वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली, यानी कि बहुत खुशी होकर या आनंदित होकर एक गीत गाते हुए चल जा रहे थे, और उनको सारे जेल ऑफिसर्स चारों तरफ से उनको फॉलो कर रहे थे। A huge crowd had assembled at the gate, consisting of a photographer, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh family. Assemble मतलब of people gathered together in one place for a common purpose, यानी कि कुछ लोग जो किसी एक कॉमन पर्पस के लिए एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, यानी एकत्र होना। एक बहुत बड़ी भीड़ उस जेल के सामने खड़ी हो गई, इकट्ठा हो गई। उसमें फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर्स थे और पब्लिक भी थी, और भगत सिंह के फैमिली वाले भी थे। The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both side and outside the jail. Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at our lathi charge the people any moment, and many innocent people would die. जो क्राउड थी जो अनमैनेजेबल हो गई थी, यानी कि उसे हम मैनेज नहीं कर पा रही थी वहां के लोग, और वहां पे तेजी से स्लोगन्स शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल फ्रेजेस होते हैं, जो हम नारे देते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं। तो वहां पर जो लोग थे वो नारे लगाने लगे, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी। और भगत सिंह के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह, उन्होंने रियलाइज किया कि शायद इतनी भीड़ में हो सकता है कि पुलिस लाठी चार्ज कर दे और जो इनोसेंट पीपल है, जिनका कोई दोष नहीं हो सकता, वो मर जाए। इसलिए ही आस्क्ड बाय हिज वाइफ, लेट्स गो, least some much fortune should befall the harmless innocent people.
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ से चलो, इससे पहले कि कोई मिसफॉर्चून यानी कि कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ अशुभ सा हो जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और हो सकता है कि इनोसेंट पीपल भी मर सकते हैं। Bhagat Singh mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband plea. रेलिक्वेंट मतलब होता है अनविलिंग एंड हेजिटेट, यानी कि अनिच्छुक। वो जान मतलब भगत सिंह की जो माँ थी वो जाने के लिए अनिच्छुक थी, यानी कि वो जाना नहीं चाहती थी या उस प्लेस को छोड़ना नहीं चाहती थी। पर उन्होंने अपने पति यानी कि हस्बैंड थे सरदार किशन की, उनकी उनके बोलने पर वो चली गई। Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward. सरदार किशन सिंह ने उस भीड़ को उस जेल के गेट से थोड़ा दूर लाने का प्रयास किया। अनटूवर्ड मतलब अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअली, यानी कि असुविधाजनक, यानी कि इससे उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसलिए लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने लोगों को गेट से थोड़ा दूर ला दिया। Incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. Gallows, a structure on which people, criminals are killed by hanging. यानी कि एक तख्ता बोल सकते हैं, फांसी का तख्ता जिस पर फांसी दी जाती है। तो उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट कर दिया ताकि जो लोग थे उनका जो माइंड है वो उस जो वहां पे भगत सिंह को फांसी होने वाली है उससे हट जाए। The warder proceeded towards the platform with the three valiant revolutionary, यानी कि जो वार्डर थे यानी वहाँ पे पुलिस वाले, उन्होंने प्रोसीड स्टार्ट की, और वो उन तीनों वैलियंट वैलियंट मतलब पॉसेसिंग और शोइंग करेज ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि बहादुरी के, यानी तीन जो क्रांतिकारी, उनको द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वाज सरप्राइज एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट वर नॉट शेकल्ड, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे लाहौर के वो बहुत सरप्राइज हुए और थोड़ा उन्हें भयभीत भी हुए देखकर कि जो कन्विक्ट यानी कि जो दोषी है, शेकलेट मतलब होता है चैन विथ शेकर्स, यानी कि हथकड़ी, जो वहाँ पे जो भगत सिंह और तीनों क्रांतिकारी हैं वो बिना हथकड़ियों के बिना चेहरे के ढके हुए आए हुए थे। तो भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आईज, भगत सिंह ने उनकी आंखों में डर को पढ़ा और कहा, Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionary can embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol. तो भगत सिंह ने उनसे कहा कि मजिस्ट्रेट, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी, एम्ब्रेस मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग हियर विद अथेंशन, यानी कि किसी चीज को गले लगाना है, अपना मान लेना। तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि किस प्रकार तीन रेवोल्यूशनरी मौत को अपने गले लगा लेते हैं, अपने आइडल्स के लिए, अपने आदर्शों के लिए वो किस प्रकार मौत को गले लगा लेते हैं। भगत सिंह along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु तीनों लोग ने स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां को चढ़ा, प्लेटफॉर्म पर आए तेजी से और एकदम बोल्ड स्टेडली एंड बोल्डली आकर खड़े हो गए। Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. भगत सिंह बीच में खड़े हुए थे, सुखदेव उनके लेफ्ट साइड में थे और राजगुरु उनके राइट साइड में थे। They raised the slogan, और वो एक स्लोगन गा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इन लाउड, बहुत तेज आवाज में स्लोगन गा रहे थे। क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस, एक साफ आवाज में। पुल द हैंगमैन्स रोप, हैंगमैन ने रस्सी को खींचा। किस डिड, उन्होंने रस्सी को किस किया या चूमा, एंड पुट इट राउंड द देयर नेक्स, और उसे अपने गले में डाल लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने हैंगमैन से कहा यानी कि फांसी लगाने वाले से, नाउ यू मे सेट इट राइट, अब तुम इसे ठीक तरीके से व्यवस्थित कर दो, इफ यू प्लीज, अगर कृपया आप कर देंगे। द हैंगमैन, हु मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैन, was moved to the core of his heart. He set the rope around the neck of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. जो एक हैंगमैन होता है वो बहुत टफ इंसान होता है क्योंकि वो लोगों को फांसी देता है, तो उसका थोड़ा टफ इंसान होता है, पर वो भी उसके भी हृदय में एक दर्द आया। ही सेट द, फिर उसने रोप जो रस्सी थी फांसी की उसको सेट किया एंड उन यंग मैन्स के और बहादुर इंसानों के, एंड टीयर्स विलिंग इन आइज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एंड उसने स्पिंडल यानी कि जो फांसी का तख्ता होता है उसमें खींचने के लिए उसने स्पिन कर दिया। The boat fell, and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in evening. जो बोट था वो गिर गया और तीनों रेवोल्यूशनरी अपने
ऑफर्ड हो गए यानी कि मर गए अपनी मातृभूमि के लिए। और उनकी जो मौत का टाइम बताया गया है डेथ का, वो 7:33 शाम को। सरदार किशन सिंह was on the verge of losing his nerve. He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. सरदार किशन सिंह यानी कि जो वर्ड्स होता है एन एज और बॉर्डर यानी कि किनारे या सीमा पर आना। सरदार किशन सिंह ने अपनी जो उनकी नर्व थी यानी कि अपना संयम था वो एक किनारे तक सीमा तक आ गया था, उसको छोड़ने लगे थे, लूजिंग। फिर भी वो उसके बावजूद भी वो एक अपनी स्पीच दे रहे थे। डिलीरियस मतलब होता है इन एक्साइटेड स्टेट एंड नॉट एबल टू थिंक और स्पीक। एक ऐसी अवस्था जिसमें हम कुछ चीज सोच नहीं सकते, बेसुध होकर अपनी स्पीच को दे रहे थे। व्हेन द मिल्कमैन रैन टूवर्ड्स देम, जो दूध दूध वाला था वो उनकी तरफ भागते हुए आया एंड गैव द ड्रेडेड न्यूज, और उन्होंने वो दुखी खबर सुनाई यानी कि उन्होंने उनकी एग्जीक्यूशन की खबर सुनाई कि एग्जीक्यूशन हो चुका है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड भगत सिंह हैज बीन एग्जीक्यूटेड। सरदार किशन सिंह ने भीड़ के सामने अनाउंस किया कि भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी है। एंड आई एम गोइंग टू फेच हिज बॉडी, मैं उनके शव को लेने के लिए जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बस फ्रॉम हियर। बस मतलब होता है टू मूव स्लाइडली यानी कि हटना या वहां से हिलना। तो उन्होंने कहा कि नन ऑफ शुड, यहाँ से कोई भी हटना नहीं चाहिए यानी कि सब यहीं पर रहें। आई डोंट विश दैट इन थिंक taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not open. Continuous knocking went undone. सरदार किशन सिंह अपने अहेड उस जेल की तरफ गए अपने कुछ लोगों के साथ। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया पर उन्होंने अंदर से दरवाजे को नहीं खोला और कंटिन्यूसली लगातार उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन सब कुछ उनका व्यर्थ ही गया। The police officers were heard laughing loudly inside the gate. जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो गेट के उस साइड अंदर बहुत तेज से हंस रहे थे। Someone came and whispered. कोई आया और उनके कानों में आकर कहा, इन्फॉर्म किया उन्हें them that the bodies had been taken away through the another gate. यानी कि उन तीनों की जो बॉडीज थी रेवोल्यूशनरीज की, उसको किसी दूसरे गेट के द्वारा कहीं ले जाया गया है। The British were bent upon their treacherous way. The body of the valiant leaders were mercilessly chopped off, filled in a sack, and carried away to the bank of river Satluj. At Firozpur, through a back gate, the last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. Treacherous मतलब होता है that cannot be trusted, यानी कि हम उसको विश्वास नहीं कर पाए, अविश्वास है। और मर्सीलेसली मतलब होता है इन अ वे दैट शो नो मर्सी, निर्दयता यानी कि कोई दया नहीं दिखा इस पे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक ऐसा काम किया जो विश्वास नहीं लायक नहीं था, कि विश्वास नहीं कर सकते थे, कि उन्होंने जो तीनों वैलियंट्स थे यानी कि हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी जो बॉडी थी उसको निर्दयता के साथ चॉप्ड कर दिया था, यानी कि काट टुकड़ों में काट दिया था और उसको बोरों में भरकर सतलुज नदी के किनारे पर ले गए फिरोजपुर में, तो एक पीछे के दरवाजे के द्वारा। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म बाय ए सिख ग्रंथी। जो अंतिम क्रिया थी जो उनके बॉडी की परफॉर्म की जाती है वो एक सिख ग्रंथी और एक हिंदू पंडित द्वारा की गई। द शेक कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक। Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner. Ablaze मतलब burning, जलता हुआ या जलाना। तो जो बोरे थे जिनमें कंठ भरे हुए थे उनके पार्ट्स बॉडीज के टुकड़ों में वर टेकन ऑफ द ट्रक, एक ट्रक के द्वारा ले जाए गए सतलुज नदी पर, और वहां पर उनके ऊपर कैरोसिन डाल दिया गया तथा उन्हें जला दिया गया। और ये सबसे क्रूअल मतलब बहुत ही गंदा या बहुत ही निर्दयता भरा काम था। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the square spot carrying torches with them. Flock मतलब होता है to go or gather together somewhere in large numbers, यानी कि भीड़ इकट्ठी होना या बहुत सारे लोगों का एक साथ आना। तो जब लोगों के पास के विलेज में अभी खबर पहुंची कि किसी की बॉडी जलाई जा रही है इस तरह, तो वहाँ के लोग थे वो भीड़ में इकट्ठा हुए और उस स्पॉट में यानी कि वहाँ जिस जगह पर पहुंचे टॉर्चेस और सब कुछ लेकर देखने के लिए। द इंग्लिश ऑफिसर सॉ द अप्रोचिंग क्राउड एंड थ्रू अवे द half Burmese shreds of the bodies into the river water, sat in the truck and sped away to save their lives.
जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे जो वहां पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने क्राउड को वहां पहुंचता हुआ देखा और उन्होंने उस बॉडी को, अफजली बॉडी को, उसके श्रेष्ठ थे उसको नदी में बहा दिया और अपने ट्रक में या गाड़ी में बैठकर वे वहां से चले गए अपनी जान बचाते हुए। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स, जो वहाँ के जो विलेजर्स गांव वाले थे उन्होंने उनके शरीर के जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया ऑफ द हाफ बर्न बॉडी, जले हुए टुकड़ों को नदी से, एंड परफॉर्म राइट्स विद फुल डिवोशन एंड लव, और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार पूरे डिवोशन लव के साथ किया, प्यार के साथ। In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and become immortal in the hearts of Indians. He was 24 when he was executed. He became a legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their idol. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. तो जो हमारे इन दिस वे जो हमारे ग्रेट मार्टर्स यानी कि क्रांतिकारी भगत सिंह थे वो हैप्पीली एम्ब्रेस डेथ, उन्होंने खुशी खुशी गले मौत को गले लगा दिया अपनी मातृभूमि के लिए। एंड बिकम एक इमर्टल, इमर्टल मतलब होता है लिविंग फॉर एवर नेवर डाइंग, यानी कि एक अजर या अमर टाइप का, कि वो अपनी मातृभूमि के लिए अमर हो गए इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, यानी कि भारतीयों के लिए, भारतीयों के हृदय में वो हमेशा अमर रहेंगे। He was 24 when he was executed. वो केवल 24 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई। He became a legendary hero for the masses. और वो सभी लोगों के लिए एक हीरो बन गए थे। To many to be counted, यानी कि बहुत सारे जो गाने थे उनके लिए कंपोज किए गए। And the youth throughout the country made him their idol, और जो देश के युवा लोग, युवा थे, उन्होंने उन्हें अपना आइडल बनाया। He became a symbol of bravery. वो एक बहादुर थे, वो एक बहादुरी के सिंबल थे। एंड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ फ्री इंडिया, और भारत के लोगों को इंस्पायर करते थे। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज अ शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सैक्रिफाइसेस। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकम देयर हीरो। तो भगत सिंह को हमेशा याद रखा जाएगा, शहीद आजम के नाम से उन्हें याद किया जाता है, और बाय इज अ ग्रेटफुल कंट्रीमैन, एक महान नागरिक के तौर पर, फॉर मेकिंग अ सुप्रीम, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने देश के लिए। इन्फ्यूज मतलब होता है संचार, यानी कि उनकी जो सुप्रीम आइडल्स थे, जो लोग एक हीरो हीरो थे, जो उनके युवाओं के शरीर में एक संचार के तौर पर, यानी कि उनको प्रोत्साहित करते हैं। It has increased our power for bringing freedom for which Bhagat Singh and his comrades died, said महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने उनकी मौत पर कहा कि it has increased our power, कि उन्होंने अपनी हमारी जीत की, हमारे फ्रीडम आज़ादी की और पावर को बढ़ा दिया है। भगत सिंह ने एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, और उनके जो साथी थे उन्होंने उनकी मौत पर। Their magnificent courage and sacrifice has been inspiration to the youth of India, said पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनका जो देयर मैग्निफिशेंट करेज, यानी कि उनका जो शानदार साहस था, और उनका जो सेक्रीफाइस बलिदान, हैज बीन इंस्पिरेशन, जो टू द यूथ ऑफ इंडिया, जो भारत के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। द देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज ट्रिब्यूट, दीज वैलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया मे लिव। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनकी डेथ पर उन्हें ट्रिब्यूट किया, कि ये जो हमारे बहादुर क्रांतिकारी थे उनकी मौत पर नेशनल प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे वैलियंट क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी मरे हैं, जिन्होंने भारत को जिंदा करने के लिए मरे हैं। और ये लिखा गया था एमपी कमल एंड एसआर के भार्गव में। ये भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की फोटोज। एंड अब हम पढ़ते हैं अबाउट द लेसन। At the age of 24, 24 साल की आयु में, a man was smiling just before he was going to be hanged. खुशी खुशी उन्होंने he was going to hang, जब वो फांसी पर चढ़ाए गए वो खुश थे। Do you know who he was? क्या आप जानते हैं वो कौन थे? He was none of other than शहीद आजम भगत सिंह। वो और कोई नहीं, शहीद आजम भगत सिंह थे। His last wish was to born again and serve the motherland. और उनकी आखिरी इच्छा यह थी कि वो भारत में फिर से जन्म ले और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। Questions. First question है, who is known as a Shahid Azam? तो you know Bhagat Singh known as a Shahid Azam. And the second question is, name the three patriots who sacrificed their lives for the freedom
of motherland the same day at Lahore। यानी कि उन्होंने पूछा है कि वो कौन थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था अपनी मातृभूमि के लिए। तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव थे। और थर्ड क्वेश्चन इज Bhagat Singh said one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? तो I answer you Lenin, रशियन फिलोसोफर थे वो। And what slogan were raised by the three revolutionaries? The slogan were Inqilab Zindabad, Samrajyavad Murdabad in a loud voice. What did the British do with the bodies of the three revolutionaries? So the bodies of the valiant leaders were chopped off, filled in a shake, and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur, and kerosene was spilled over them. Sixth question is what did Mahatma Gandhi say on the death of Bhagat Singh? महात्मा गांधी said the तो महात्मा गांधी ने उनकी डेथ पर कहा it has increased our power for building freedom for which Bhagat Singh and his comrades died. And seventh question, what did Bhagat Singh say to the Deputy Commissioner of Lahore? Answer is, Mr. Magistrate, you are fortunate to able to see how Indian revolutionary can embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol। कि किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मौत को गले लगाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर करें और थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स या पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।